अब्दुल्ला। आज 5 से बहुजन समाज पार्टी के नायक जन नायक माननीय कांशीराम का आज पुण्यतिथि है। आज नेहरू हाल में सभी बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद, क्या कुछ कहना है? आज एक ऐसी महान शख्सियत की परिनिर्वाण दिवस है जिन्होंने हमेशा सर्व समाज के लोगों के लिए काम किया और सभी समाज को जगाया है। ख़ास तौर से उन्होंने, मैं मुस्लिम समाज का हूँ तो इसलिए मैं अपने बारे में कहता हूँ कि उन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने एक नारा दिया, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन कहीं न कहीं हमारा समाज पूरा नहीं समझता, औरों के बनिस्बत पूरा नहीं समझता। लेकिन आने वाले वक्त में सिर्फ एक ही रास्ता है, सर्व समाज के लोगों का एक रास्ता है जिसकी बागडोर आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में है। बहुजन समाज पार्टी एक रास्ता। यूँ तो कहने को लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, पीडीए की बात करते हैं। यहाँ सर्व समाज की बात होती है, यहाँ किसी का बंटवारे की बात नहीं हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिर्फ बात नहीं हो रही, यहाँ सर्व समाज की बात हो रही है। और ये बहुजन समाज पार्टी की जब सरकारें आई हैं तो धरातल पे उन्होंने काम दिखाया है। माननीय बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, सर्व समाज को मिनिस्टर बनाया है, सर्व समाज को निगमों में बनाया है। तो ये तो हमें आपको समझने की ज़रूरत है। और जिस महान शख्सियत की आज परिनिर्वाण दिवस है, ये तो हम सभी को बढ़ चढ़ के, ये तो दुख की बात है कि मान्यवर साहब आज हमारे बीच नहीं। ऐसी महान शख्सियतें लाखों करोड़ों में एक पैदा होती हैं कभी, जो समाज के निचले तबके गरीब मजदूरों के लिए काम करती हैं और लोगों के लिए काम करती हैं। 24 का चुनाव है। 2024 में माननीय बहन जी ने जैसा कहा है कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है और जनता हमें वोट देगी और जिताएगी, तो माननीय बहन जी का जैसा आदेश होगा वैसा 2024 में चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। हम लोग अदना से कार्यकर्ता हैं, उसके लिए जहां बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं का आदेश होगा हम लोग वहां लग के काम करेंगे। माइनॉरिटी वोट को समाजवादी पार्टी कहती है हमारा है, ऐसे में किस तरह से आप बहुजन समाज पार्टी खेमे में लाने का काम करेंगे? माइनॉरिटी वोट, इस बात को आपने सच कहा कि माइनॉरिटी वोट वो हमेशा से समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा है। अरे भाई, आपका है हम मान भी लेते हैं, लेकिन जब आप सत्ता सरकार में आते हैं तो माइनॉरिटी के लिए काम क्या करते हैं? मुस्लिम समाज के लिए एक अदना सा काम मैं बता रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको बाबा साहब ने भी कहा था कि जो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इसका शिक्षक जो लेगा वो समझिए बहुत बड़ा कार्य। किसी आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में, आज़ादी के बाद मेरी इस बात को बहुत गौर से और उन लोगों से ये सवाल करिएगा जो लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटी हमारा वोटर। हाँ, वोट बैंक के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन दिया कुछ नहीं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये बात नहीं करती, वो सब समाज की बात करती। शिक्षा के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के सरकार में आज़ादी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार की अगुवाई में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर काशीराम अरबी फारसी यूनिवर्सिटी दे के काम किया। मान्यवर काशीराम अरबी फारसी यूनिवर्सिटी दे के काम किया, जिसमें आज बहुत से लोग शिक्षित हो रहे हैं, बहुत से लोग हमारे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत से लोग हमारे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई काम अगर समाजवादी पार्टी ने किया है तो उनके लोगों से पूछ के मुझे बता दीजिए। इससे बड़ा कोई काम हो तो मुझे बता। मैं अरुण कुमार पाठक। आज DS4 बाम से और बहुजन समाज पार्टी के नायक जन नायक माननीय कांशीराम जी के आज पुण्यतिथि है। हम लोग सभी लोग बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं नेहरू हाल में। इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो मान्यवर कांशीराम को आज के इस परिवेश में एक कह लीजिए भगवान मानता हूँ, क्योंकि जो निचले पायदान के लोग हैं उनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है।
चाहे वो किसी भी जात किसी भी मजहब का हो। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने से ऊपर मान के हम आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे आए हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2024 की चुनाव की क्या रणनीति है आप? चुनाव की कोई रणनीति नहीं होती, जब जो सामने आता है उसे फेस किया जाता है। और जनता अब सब समझ गई है कि हमारी अच्छाई, हमारा उत्थान कहाँ पे है। क्योंकि आज जो प्रदेश से लेकर देश में सत्ता के पे लोग आसीन हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे, 2014 के पहले हमारे पूरे देश में जितनी भी समस्याएं थी, उन समस्याओं का उनके पास हल हुआ करता था। और आज वो हमारे देश पे खुद एक समस्या बन गए हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सही बात कहेंगे तो आप सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र नहीं, एकदम लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, ये राजतंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। कुछ चंद पूंजीपतियों के देश को सब मतलब हर चीज़ दे देंगे और वो अपनी मनमानी करने पर करेंगे, इसे कुछ नहीं हम कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया जाए और वह लोग आए जो जनता की बात करें, जो निचले तबके की बात करें, जो हमारे गरीबी बेरोजगारी की बात करें। हम उनको लाना चाहते हैं।